नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप में से जो लोग रेगुलर इस चैनल पर वीडियोस देखते हैं, आप जानते हैं कि हम चक्रों के बारे में एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। यदि आपने रूट चक्र को अभी तक नहीं सुना है तो इसी चैनल पर पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरे चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सेक्रल चक्र भी कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसी चक्र को हम वोम चक्र भी कहते हैं, यानी मदर का वोम, माँ का गर्भ। इस चक्र के स्थान की बात करें तो ये आपके जेनिटल ऑर्गन से ऊपर और आपकी नाभि से नीचे होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है तो उसके जो भी मूड स्विंग्स होते हैं, जैसा भी वो फील करती है, जैसा भी वो पढ़ती है, जो भी उसका उस समय स्टेट ऑफ माइंड रहता है, वही बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए यूँ कहा जा सकता है कि इस चक्र का संबंध बहुत हद तक कार्मिक रिलेशन से भी होता है, हमारे इंसेस्ट्रल रिलेशंस के साथ भी होता है। इसके अलावा इमोशनल इश्यूज़, हमारे जल तत्व से भी इसका बहुत कनेक्शन होता है, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ। यदि रिश्तों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, किसी के साथ इमोशनली बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति छोटी सी कोई बात करता है लेकिन आपको बहुत दिल से लग जाती है, आप दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा मन से लगा लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं और बात बात पर रोना आता है, यानी इमोशनली वीक है। साथ ही मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, कभी खुश होंगे तो इतना खुश हो जाएंगे और कभी उदास होंगे तो खुद को ही उस उदासी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये चक्र हमारी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाता है। हमारे अंदर जो भी क्रिएटिव पावर्स होती हैं, जो कलात्मक शक्तियाँ होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। हमारे अंदर की सेक्सुअल एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज करता है। यानी जिन लोगों को भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, जैसे बच्चा ना होने के कारण कोई समस्या है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी कैसी भी समस्या है, तो वो सारी समस्या भी इस चक्र पर वर्क करने से बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाती है। आपके रिश्ते दूसरों के साथ सुधरने लगते हैं, आप जीवन को स्वीकार करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद को स्वीकार करने लगते हैं। आप जीवन में इस चक्र पर काम करेंगे तो जीवन में बहुत अबंडेंस फील करेंगे, यानी थोड़ा होने के बावजूद भी आपको लगेगा जैसे बहुत सफिशिएंट है, बहुत है। चाहे वो खुशी है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो ऐशो आराम है, कंफर्ट है, आप थोड़े में भी बहुत संतुष्टि फील करेंगे। अगर आपकी बॉडी में कहीं एलर्जी से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर समस्याएं हैं, या फिर आपको पीरियड्स को लेकर कोई समस्या, पीरियड्स इरेगुलर हैं, या पीरियड से जुड़ी कोई भी समस्या, आपकी यूट्रस से जुड़ी समस्याएं, लाइफ में इनसिक्योरिटी से जुड़ी समस्याएं, और उसके अलावा खुद पर कंट्रोल ना होना, अपने गुस्से पर कंट्रोल ना होना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, दूसरों के प्रति जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा, ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा होना, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा रिजेंटमेंट होना, यानी कुछ नया शुरू करना पड़े तो हमेशा सबसे पहले ना करना, चीज़ों को हाँ में नहीं जवाब देना, हमेशा हर चीज़ के लिए मना करना। कहीं बाहर घूमने जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना, ये खा लो, नहीं मुझे नहीं करना, ये चेंज कर लो, नहीं मुझे नहीं करना। अगर इस तरह का एटीट्यूड है आपका या आपके आसपास किसी का भी, तो समझ जाइए इस चक्र में कहीं प्रॉब्लम है। उसके अलावा हमें अगर जेनिटल ऑर्गन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो भी इस चक्र से जुड़ी है। एडिक्शन से जुड़ी, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, चाहे वो सेक्सुअलिटी से जुड़ी कोई एडिक्शन है, या फिर किसी भी बुरी चीज़ की एडिक्शन है, तो भी इसी चक्र की समस्या है। अब ये चक्र क्योंकि पानी से जुड़ा है, हमारे वाटर एलिमेंट से जुड़ा है, तो अगर आप पानी से जुड़ी थेरेपीज़ करते हैं, वाटर थेरेपीज़ करते हैं, जैसे पानी को चार्ज करके पीते हैं, आप सॉल्ट वाटर थेरेपी करते हैं, पानी में पाँव डिप करते हैं और उसके अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को फ्लो करते हैं, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब क्योंकि ये चक्र वोम से जुड़ा है, गर्भ से जुड़ा है, तो अगर माँ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर मदर के साथ आपका रिलेशनशिप में कोई भी इशू है, या फिर मदर की किसी बात को लेकर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई जेलसी है, कोई मदर के साथ नाराज़गी है, कोई गुस्सा है, जबकि बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी केसेस में देखा भी जाता है कि मदर के साथ कोई मनमुटाव हो जाता है, कभी बहस हो जाती है, तो अपनी मदर को पूरी तरह से माफ़ कर दें, क्योंकि माँ तो माँ है, उसी के कारण आज आप हैं। इसलिए मदर के प्रति कोई किसी तरह की कोई इल फीलिंग्स नहीं। और अगर आप खुद एक मदर हैं तो अपने बच्चों की भी छोटी बड़ी गलतियों को दिल से न लगाएं। देखिए, एक माँ का डांटने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन डांटने का मतलब सिर्फ वो गुस्सा दिखाने के लिए होता है, उसे दिल में रखने के लिए नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट।
इस चक्र की हीलिंग के लिए मिरर थेरेपी बहुत कमाल का काम करती है। मिरर थेरेपी, जैसे कि इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिरर थेरेपी को लेकर मिलेंगी, तो वो भी इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। उसके साथ साथ कॉर्ड कटिंग, यानी अपने नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करना, जिसके साथ भी ऐसा कोई इल फीलिंग है, चाहे वो कोई अपना है या कोई थर्ड पर्सन भी है, उनके साथ नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करें। आप जीवन में बहुत बहुत आराम पाएंगे। इस चक्र का मूल मंत्र है वम। तो वम के उच्चारण के साथ साथ आप इस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ थी इस चक्र को और सुधारने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। इसी वीडियो में हम तीसरे चक्र को भी लेते हैं। तीसरा चक्र यानी हमारा मणिपुर चक्र। नाम से ही पता चल रहा है, मणि यानी रत्न और पुर होता है स्थान। तो ऐसा स्थान जहाँ पर रत्नों का भंडार है। ये स्थान हमारे नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर होता है। और इससे क्यों मणिपुर चक्र कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। पूरे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो इसी पॉइंट से निकलती हैं। ये पॉइंट हमारे शरीर का इतना पावरफुल पॉइंट है और इसी कारण से इस चक्र को एक पावरफुल चक्र कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये चक्र है। सोलर प्लेक्सस भी इसे कहा जाता है, सूर्य चक्र भी कहा जाता है, प्राणिक सेंटर भी कहा जाता है। अनेकों नाम हैं इसके। पावर हाउस कहते हैं, मेंटेनेंस हाउस कहते हैं। ये चक्र अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है। जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कहीं लैक करती है तो इस चक्र पर वर्क करें। कहीं पावर, अपनी ही शक्तियों के होने के बावजूद भी कहीं उस शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाते, अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पाते, तो भी इस चक्र की प्रॉब्लम है। विल पावर नहीं है, कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन इच्छा शक्ति ही नहीं है। यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद वो इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाती है। जीवन में कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ को फील कर रहे हैं, कहीं डर, कहीं भय, इस तरह की कोई भी फीलिंग को फेस कर रहे हैं, तो भी रिस्पेक्ट की कमी है। यानी पोस्ट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है जीवन में, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट करते भी हैं लोग, लेकिन आप उस रिस्पेक्ट को फील नहीं कर पाते, रिसीव नहीं कर पाते, तो भी इसी चक्र पर वर्क करें। जीवन में अगर कोई हाई पोजीशन चाहते हैं, राजयोग चाहते हैं, तो इस चक्र पर काम करें। ये क्योंकि सोलर प्लेक्सस सूर्य चक्र है। भगवान सूर्य कैसे होते हैं? जहाँ पर सूर्य देव आ जाते हैं वहाँ पर अंधकार खत्म। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है, तो आप भी सूर्य की तरह खुद को महसूस करेंगे। हज़ारों लाखों की जनता में भी आप अलग नज़र आएंगे, खुद को अलग फील कर पाएंगे। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे, अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से ले पाएंगे। ये मणिपुर चक्र बहुत ही कमाल का चक्र है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी, आप कुछ भी नया शुरू कर पाएंगे। अंदर आपकी इतनी डिटर्मिनेशन होगी, इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी कि कोई भी काम कर पाएंगे। इस चक्र के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि नाभि से जुड़ा चक्र है, हमारी गट हेल्थ से जुड़ा चक्र है। तो ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड को बैलेंस करता है। आप जानते हैं कि जब हमारी गट हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर बहुत डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, खाना खाते हैं इमीडिएटली वॉशरूम जाना पड़ता है, तो यानी कि गट हेल्थ ठीक नहीं है। और जिनकी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी उनका कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज ज़रूर होंगे। उनकी बॉडी में ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। वेट गेन को या वेट लॉस को लेकर कोई समस्या ज़रूर रहेगी। कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम्स जो इससे जुड़ी हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स को लेकर, पैनक्रियाज, पेट से जुड़ी हर तरह की समस्याएं, लीवर से जुड़ी समस्याएं, अपेंडिक्स, और उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि अपने आप ही जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स स्लो डाउन हो जाते हैं। हमारा जो मेमोरी है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। ये बात तो थी इस चक्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में। अब बात करेंगे इसको कैसे हील करना है, कैसे इसको और बेहतर बनाना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ध्यान के साथ साथ हमें प्राणायाम, योगा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन से पहले चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट ही सही, लेकिन प्राणायाम ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर इस चक्र के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और त्रिबंध कमाल के रिजल्ट्स दिखाते हैं। उसके अलावा पूरे दिन भर अगर ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम 10 मिनट
सूर्य की रोशनी ज़रूर लें अपने स्किन पर, अपनी बॉडी पर, क्योंकि विटामिन डी तो देते ही हैं सूर्य भगवान। उसके अलावा आपको बल बहुत देंगे, तेज देंगे, आपको शक्ति देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। सूर्य भगवान की जितनी ज़्यादा मैं शब्द उनके लिए इस्तेमाल करूँ, मुझे तो लगता है मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं उनके लिए बोलने के लिए। उसके अलावा सन वाटर, जैसे हम मून वाटर चार्ज करते हैं उसी तरह से सन वाटर भी चार्ज करना है। जैसे मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी ग्लास की बॉटल में पानी भर लेंगे और उस ग्लास की बॉटल को धूप में रखेंगे ताकि वो सनरेज उस पर पड़ सके, और उस पानी को आप रात भर यूज़ करेंगे। जो मून वाटर होता है उसको हम दिन में यूज़ करते हैं, सन वाटर को हम रात के समय यूज़ करते हैं। यानी आप रात को पानी साथ में रख के सोते होंगे, उसको सुबह उठकर जो पानी पीते हैं उसी पानी को पीना है। एक अचूक रेमेडी जिससे आप विद इन फ्यू डेज़ आप फील करेंगे कि आपकी एनर्जी में बहुत एक पॉजिटिव शिफ्ट आ गया है। आप भगवान सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो उस जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से अक्षत यानी चावल वो डालकर हर दिन भगवान जी को, सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आप जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो फैमिली है, हेल्थ है, फाइनेंस है, मान सम्मान है, जीवन का कोई भी क्षेत्र है, आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको खुद के अंदर ही ये रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेंगे। मणिपुर चक्र का मूल मंत्र, बीज मंत्र रम है। रम का उच्चारण करते हुए अगर हो सके तो सूर्य देव के प्रकाश को अपनी नेवल पर ज़रूर लें। दोस्तों, ये थी छोटी छोटी जानकारियाँ चक्रों को लेकर। अगले वीडियो में अगले चक्र को लेकर ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से ढेर सारा आभार, ढेर सारा प्यार।